सो ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप बन चुका है और मैं एंटर भी कर चुका हूँ। बता देता हूँ किस लेवल पर एंटर करा हूँ। मैं इस लेवल पर एंटर करा हूँ, 6, हाँ, इस लेवल पर एंटर करा हूँ। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा रिस्की मैंने रखा है यहाँ पे, 40 पिप्स का। आई थिंक मैं चाहता तो 50 पिप्स का हूँ, पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, इस वजह से मैंने इतना ही रखा है। और जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो 130 पिप्स का है, 140 पिप्स के आसपास। एंड जो सेकेंड है जिसके लिए हम एम कर रहे हैं वो हमारा रहेगा यहाँ पर लाइक 250 पिप्स का। और मिनिमम यहाँ पे 200 पिप्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिलता है, टारगेट मिलता है, क्या मिलता है देखते हैं। हाँ, फिलहाल तो अच्छी एंट्री हुई है इस कैंडल के ऊपर। मैं एंटर भी कर चुका हूँ। पता नहीं मेरा ऑर्डर पिन पंच हुआ है कि नहीं हुआ है, मे भी हो गया होगा। जी हाँ, तो अभी $20-30 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है जो कि। और मैंने यहाँ पर इस पे अगर ये डबल रिटेस्ट करता है तो मैं डबल क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि ट्रेड की कन्फर्मेशन कुछ ज्यादा अच्छी मुझे लग रही है। इसीलिए मुझे एंट्री लेवल थोड़ा सा और नीचे चाहिए था, 10 पिप नीचे और चाहिए था। लाइक ये अभी 4107 पे चल रहा है, तो मुझे एंट्री लेवल चाहिए था 4105 पे। पर ये मिस ना हो जाए, क्योंकि अच्छा ट्रेड है और मे भी मिस हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा 10 पिप का रिस्क तो ले ही सकते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 10 पिप का रिस्क लिया हुआ है। और देखते हैं अब रिजल्ट क्या निकलता है। वैसे तो ट्रेड लॉजिक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पर कि इस ट्रेड में एंटर क्यों है। तो यहाँ पर बायस मैंने थोड़ा सा अपना बाइंग साइड रखा, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो इस वजह से मैंने बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना प्रेफर करा। और कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग किस लिए मिल रही थी, देखो इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये देखो यहाँ पर स्वीप हुई। उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया, एक ग्रीन कैंडल दी, और 5 मिनट पे अगर तुमको मैं जाके दिखाऊं तो 5 मिनट पे जाने के बाद उसने देखो बायर्स को इनवाइट किया और वापस से रिटेस्ट करा सेम लेवल को। अब मे भी ये यहाँ पर अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेड अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिली कि और बहुत अच्छा चल जाएगा या 100% चलेगा। ये अगर इस लेवल, इसके हाई चांसेस है कि जो ये वाला लेवल है ना, लाइक मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ये वाला लेवल है, इसके हाई चांसेस है कि ये इस लेवल तक आ जाए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा, इस लेवल के नीचे हम नहीं जाएंगे। मे भी अगर देखो इसमें ट्रेड में, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो राउंड नंबर जो है ना 4100, या तो इसको टैप करें, क्योंकि काफी लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, तो इसको टैप करने के बाद जा सकते हैं। पर हम इससे ज्यादा रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं पर रिस्क इतना ही रखते हैं। और देखते हैं अभी ट्रेड हमारा चलता है कि नहीं। अगर इसमें अच्छी कंफर्मेशन मिली तो मैं 100% इसमें क्वांटिटी डबल ऐड करने वाला हूं, क्योंकि ये टारगेट मिलेगा। मुझे जहां तक लगता है कि ये टारगेट हमको मिल सकता है, इसके हाई चांसेस है। ट्रेड भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है। अब देखते हैं बस यहाँ पर हमको क्या मिलता है। फिलहाल तो होल्ड करते हैं, अभी ब्रेक इवन के लेवल पे भी नहीं पहुंचे हम, अभी ट्रेड चल रहा है, उसको चलने देते हैं, टाइम देते हैं थोड़ा सा। अगर नीचे आता है तो हम डबल क्वांटिटी ऐड करेंगे, और तुमको बता दिया है मैंने। और एनीथिंग एल्स नहीं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, फिर तुमको बताता हूं मैं क्या होता है आगे। तो अभी ये क्या कर रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न, जैसे कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हम डबल बॉटम भी बोलते हैं जिसको, तो डबल बॉटम पे रिजेक्शन ले रहा है, लाइक इसकी नेकलाइन पर रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो मैं इसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दूंगा। लाइक अभी भी मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा कर ही लिया है, ऑलमोस्ट मतलब 30 पिप के आसपास कुछ रखा है। पर इसको ब्रेक इवन करने के लिए मैं चाहता हूं कि इस नेकलाइन को ब्रेक करे। अभी दो केसेस है, अगर नेकलाइन ब्रेक करता है ब्रेक इवन, अगर नेकलाइन से रिजेक्शन लेके वापस रिटेस्ट करता है तो क्वांटिटी डबल ऐड करेंगे। तो ये मेरा प्लान है, अब देखते हैं क्या होता है, बताता हूं तुमको बाद में। ऑलराइट गाइस, जैसा कि तुमने देख ही लिया है कि हमारा यहाँ पर एसएल उड़ चुका है। अब चाहता तो मैं ब्रेक इवन पे शिफ्ट करके यहाँ पर निकल सकता था। क्यों? क्योंकि देखो इसने हमारा ऑलमोस्ट 50% टारगेट दे दिया था, लाइक 60-70
70 पिप के आसपास हमको टारगेट मिल चुका था। उसके बाद भी हमने यहाँ पर टारगेट बुक नहीं करा, क्योंकि टारगेट हमारा जो था वो 140 130 पिप्स के आसपास था, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक इवन पर भी नहीं शिफ्ट करा। कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हमें बोल रहा है, ये मिस्टेक है मेरे साइड से कि मुझे ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 70 पिप्स ऊपर जा चुका है, लगभग 50% टारगेट अगर हो चुका है तो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना चाहिए, पर मैंने ये नहीं करा। और पर आप लोग जरूर करना, जब अगर 50% टारगेट हो जाता है तो आपको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना चाहिए, इवन उसके लो के नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए, जो भी कैंडल अगर आपको अच्छी मिल रही है तो। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर रीटेस्ट करता है तो मैं डबल क्वांटिटी ऐड करूंगा, पर उसने रिटेस्ट अच्छे से नहीं करा। लाइक सेम लेवल पे जहां पे मेरा फर्स्ट बाइंग लेवल था उसी पर रिटेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करी। अगर यहाँ कहीं आता और फिर एक ग्रीन कैंडल था तो मैं ऐड करता, पर उसने सीधा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। और मैंने आपको कहा भी था, अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग में जाके देखो वीडियो में, तो मैंने कहा था कि जो 4100 का राउंड नंबर है, हो सकता है हाई चांसेस है कि इस राउंड नंबर पे आए, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग तो ये लेवल है, बाकी राउंड नंबर है तो राउंड नंबर पे आके, अब देखो ये कहां तक आया, राउंड नंबर 4900 तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये 4900 तक आया वो, और 4900 के बाद सीधा कितनी स्पीड में वापस ऊपर भागा। मे भी अब तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया है, पर मैं बोल रहा था मे भी जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इसमें कुछ हम जो कर सकते थे हमारे हाथ में, जो बेस्ट पॉसिबल केस जो हम कर सकते थे वो हमने किया, और हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। लाइक मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, मेरा $43 का लॉस हुआ है, 40 पिप्स का एसएल था, 43 का लॉस हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम अच्छा करेंगे, ये सब रिकवर कर लें, कोई बात नहीं। और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आती रहेगी। अब तुमने अगर ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इनिशियली मैंने कुछ कहा था स्टार्टिंग में जाना, मैंने जब यहाँ इस लेवल के आसपास एंट्री करी थी तो मैंने कहा था कि हाई चांसेस है कि ये, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है कि ये जो राउंड नंबर है ना, ये राउंड नंबर को टैप करेगा और उसके बाद हमारा टारगेट दे सकता है ना। पर टेक्निकल लेवल पे हमने यहाँ पर एंटर करा था, टेक्निकली इस लेवल पे जो ये राउंड नंबर का लेवल था ना, यहाँ पर टेक्निकली एंट्री बन ही नहीं रही थी, तो इसलिए हम वो कुछ फायदा नहीं है। पर आजकल इस गोल्ड भाई साहब को देखो, मतलब ये कैसा हमारी भावनाओं के साथ खेलता। भाई हमारा ही एसएल का है, देखो मैंने इसी लेवल के आसपास रखा था, कुछ 43 पिप्स का एसएल था, बस वो एसएल उड़ाया और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको हिट कर गया। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि इसको रिटेस्ट करे और उसके बाद वापस दूसरा जो हमारा सेकेंड टारगेट था 200-250 पिप्स का वो भी दे दे, पर नहीं, ये सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हम जो बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते थे वो हमने करी, हमारा प्लान फॉलो करा। चाहते तो एसएल बड़ा रख सकते, क्योंकि हमें पता था कि राउंड नंबर को टैप कर सकता है, पर ये सिर्फ एक अजम्पशन था, कोई भी टेक्निकल लेवल पे यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा था कि 100 जो 4100 का राउंड नंबर है उसको टैप करें। बस क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकली हर इंसान सोचता है कि राउंड नंबर है तो राउंड नंबर पे टैप कर सकता है, तो मुझे भी वही लगा था कि राउंड नंबर टैप कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली तो इस लेवल का स्वीप हो चुका था, बाइंग आ भी चुकी थी, हमने रिटेस्ट पे एंटर करा था, और डबल रिटेस्ट भी होता था, अच्छे लेवल पे होता था, हम डबल क्वांटिटी भी ऐड करते, तो सारे बेस्ट पॉसिबल केस हमने जो होते हैं वो करे थे। अब इस ट्रेड में हमको कुछ नहीं मिला, इवन कुछ नहीं, लॉस ही मिला इसमें फुल। इवन यहाँ पर हम ब्रेक इवन पे हो सकते थे, इसको अगर ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देते, पर ब्रेक इवन पर हमने नहीं शिफ्ट करा और मैंने यहाँ पर एसएल लिया। और तुम देख सकते हो कि बायस हमारा सही था, डायरेक्शन हमारी सही थी, हमारा ट्रेड का एंट्री लेवल भी सही था, सब कुछ सही था। तो अब इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, इस लॉस को हम बोलेंगे गुड लॉस, क्योंकि ये हमारे हाथ में था ही नहीं। जो हमारे हाथ में था वो हमारे हाथ में एंट्री थी, एग्जिट था, एसएल था और टारगेट था, जो कि हमारे को बस एसएल मिल गया उसमें, तो हमने जो हम फॉलो कर सकते थे वो हमने करना चाहिए और वो हमने किया। अब इसके बाद वो ट्रेड हमको क्या आउटकम दे उसका वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो लेट्स सी गाइस, अब नेक्स्ट और भी देखेंगे। पर देखो भाई साहब, ये गोल्ड कैसा करता है यार, यहां से मतलब टेक्निकली पूरे स्ट्रॉन्ग लेवल पर यहाँ पर इस जोन से इसको चले जाना चाहिए था, और मैक्स टू मैक्स इस लेवल के पास आके चले जाना चाहिए था। पर भाई साहब ये ऐसे लेने आया था हमारा, तो ठीक है कोई बात नहीं, भाई को हमने दे दिया। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।